सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं क्रिक अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरएस और पीसीसी के बीच में जो कल पहला टी10 मैच होने वाला है, मतलब कल दिन का पहला टी10 मैच। और ये टी10 मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये 1 करोड़ की लीग है, इसमें तो काफ़ी बड़ी ग्रैंड लीग है। एंड दूसरी बात ये कि ये जो टीम्स हैं बहुत ही बड़ी टीम है। जो दूसरी टीम है पीसीसी की, वो बहुत ही तगड़ी टीम है और ये थोड़ी कमज़ोर टीम है। पीआरएस बहुत ही कमज़ोर टीम है और जो दूसरी साइड है बहुत ही तगड़ी टीम है। उसके जितने भी स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, 20-22 प्लेयर जितने भी हैं, सभी की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है। तो वीडियो बनाने में मुझे 6-7 घंटे की मेहनत लग गई, मतलब स्टैट्स ढूंढने में, क्योंकि इतने तगड़े परफॉर्मेंस थी। तो प्लीज़ आपसे इस वीडियो पे 300 लाइक की डिमांड करता हूँ। प्लीज़ 300 लाइक ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप टेलीग्राम का यूज़र नेम हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्रिक अड्डा ऑफिशियल। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से हेल्प मांगने की, किसी से टीम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने मन से और एक ग्रैंड लीग की विनिंग टीम बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट। क्योंकि इतना तगड़ा ये मैंने बनाया हुआ है। हालांकि काफ़ी मेहनत लग गई मुझे, मगर वीडियो बहुत ही बेस्ट है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अब सबसे पहले बात करते हैं जो कमज़ोर वाली टीम है, और जिसने एक मैच खेल चुका है और एक मैच रद्द हो गया बारिश के कारण। तो इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं जो सबसे तगड़ी टीम है। तो इनकी तरफ से सत्यजीत सेन गुप्ता ओपन करते हैं। जो इनके सामने लिखे हुए इनके ओवरऑल टी10 के हैं। जो नीचे लिखे हुए हैं वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। जो उससे नीचे लिखा हुआ है वो है जो पिछला मैच हुआ उसका परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल टी10 में बात करें तो इससे पहले इन्होंने 9 मैच टी10 के खेले हैं, 35 रन लगाए हैं और 10 विकेट लिए। तो इस हिसाब से अच्छे प्लेयर माने जाते हैं स्टैट्स के हिसाब से। और 9 मैचों में 369 रन भी हैं ओवरऑल में और 4 विकेट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छे प्लेयर हैं एक हिसाब से। और 18 रन पिछले मैच में भी लगाए थे। तो जितने भी प्लेयर्स अच्छे हैं उनके आगे सभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने फायर के वो जो आग का ऑप्शन लगाया है, मतलब जो फायर है, तो उससे आप पहचान सकते हो कौन कितना इंपॉर्टेंट है। जो जितना इंपॉर्टेंट है उसके आगे फायर का ऑप्शन उतने ज़्यादा हैं, और जो जितना कम इंपॉर्टेंट है उसके आगे फायर के ऑप्शंस उतने ही कम हैं। और उसके बाद आते हैं क्रांति वेंकट स्वामी। 9 मैचों में 142 रन बनाए थे, 4 विकेट। और उस सीज़न के मतलब बहुत अच्छे रन्स बनाए थे इन्होंने। तो मतलब प्रसन्ना गणेशम और वेंकट स्वामी ये दोनों इस टीम के मतलब हाईएस्ट रन गेटर थे। हालांकि पहले मैच में 0 पर आउट हो गए, मगर बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं और कभी कभी बॉलिंग भी करा देते हैं। तो इनको भी आप टीम में ले सकते हो। उसके बाद जाहिद महमूद 3 नंबर पर आते हैं। पिछले सीज़न 3 मैच में 28 रन बनाए थे और पिछले मैच में 1 रन पर आउट हो गए। तो मैंने वेंकट स्वामी के आगे सिंगल लगा दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत। उसके बाद प्रसन्ना गणेशम 9 मैचों में 196 रन, मतलब हाईएस्ट रन गेटर थे उस सीज़न के ये। 9 मैचों में 196 रन लगाए थे, 4 विकेट भी लिए थे। और हालांकि 2 रन पर आउट हो गए, मगर सबसे बेस्ट प्लेयर इसी टीम में यही है अगर बैटिंग की बात करें तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाते हैं। उसके बाद पर्थ भलोरिया को पिछले मैच में रखा गया, पर वो मैच बारिश ही हो गई। और 9 मैचों में 71 इनका ओवरऑल स्टैट्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद व्यासक जगन नीसवम 9 मैचों में 74 रन लगाए हैं, 2 विकेट। तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेना चाहे तो आप ले सकते हो। और 6 रन बनाए पिछले मैच में। फिर अरमान भुइया जो आते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 3 मैच में 16 रन बनाए मगर 2 विकेट लिए। तो ये बॉलर फुल टाइम बॉलर खेलते हैं, उस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इनका आप देखेंगे तो 26 मैचों में 569 रन है और 31 विकेट हैं। और पिछले मैच में 14 रन भी लगाए और ओवर एक ही डाला था, क्योंकि बहुत जल्दी जीत गई थी सामने वाली टीम। और तो विकेट भी ले सकते हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जावेद इकबाल, ये भी एज अ बॉलर अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 32 मैचों में 205 रन भी लगाए हैं और 13 विकेट भी लिए हैं। और ओवरऑल की बात करें मतलब टी10 की, तो 4 मैचों में 31 रन और 3 विकेट भी लिए हैं। तो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट तो हो जाते हैं। पिछले मैच में हालांकि विकेट नहीं पाए, 2 रन बनाए। उसके बाद आते हैं इस टीम के कैप्टन नीरज त्यागी। और परफॉर्मेंस की बात करें 5 मैचों में 20 रन हैं और 12 विकेट। तो इस हिसाब से थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अ बॉलर। इस टीम का समझ लो मेन बॉलर यही हैं, और यहाँ पर फायर 2 लगने चाहिए एज अ बॉलर इनके लिए। क्योंकि आप देख सकते हो 5 मैच में 12 विकेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और पिछले मैच में भी 1 विकेट निकाला। तो इस टीम के बेस्ट बॉलर यही हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। 4 रन नाबाद लगाए, पिछले मैच में 1 विकेट भी लिया। ओवरऑल देखें तो 11 मैचों में 116 रन और 13 विकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट नीरज त्यागी बॉलर हैं।
उसके बाद कार्तिक एकम्बरम, इनका जो इससे पहले स्टेट्स है 9 मैचों में 0 विकेट, मतलब 9 मैचों में ऐसा कि नहीं इनको बॉलिंग नहीं मिली। ये एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 9 में से आई थिंक 8 या 7 मैचों में तो बॉलिंग की है पूरे मैचों में। और हालांकि उस और 2-2 ओवर पूरे किए फिर भी इनको एक भी विकेट नहीं मिला, और पिछले मैच में भी सेम विकेट नहीं मिला। उसके बाद सुहैब वानी को पिछले मैच में रखा गया था पर बारिश से हो गई, 8 मैचों में 2 विकेट इनके हैं। और उससे पहले वाले मैच में घनश्याम कुमार को खिलाया गया था, 2 रन बना के आउट हो गए। और संदीप कुमार वल्ली बेटी को खिलाया गया था जिसको बैटिंग भी नहीं मिली। और उसके बाद जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, एमडी सागर 4 मैचों में 32 रन 2 विकेट, और घनश्याम कुमार 9 मैचों में 20 रन। तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़े आशुतोष आर्या थोड़े इंपॉर्टेंट है, अगर टीम में इनको रखना चाहे तो रख सकते हैं। 4 मैचों में 22 रन और 5 विकेट हैं। ओवरऑल देखें 26 मैच में 431 रन और 31 विकेट हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एज अ विकेट कीपर सुरेश बाबू करम बोइया को भी रख सकते हैं, 3 मैचों में 1 विकेट है। और एज अ बॉलर खेलते हैं पर विकेट कीपिंग भी करते हैं, मैंने देखा पिछले सीजन इन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी। 8 मैचों में 46 रन 20 विकेट है, तो 8 मैचों में 20 विकेट आप देख सकते हैं, मतलब बढ़िया बॉलर है इस हिसाब से। उसके बाद सांग मुगन और रवि 10 मैचों में 9 विकेट, तो ये हैं। अब आते हैं हम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और एक दूसरी टीम की बात करें जिसका नाम है प्रैग सीसी, और प्लेइंग 11 की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब इस पूरे जो ये T10 लीग है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको यही देखने को मिलेगी, वन साइडेड मुकाबला जीतने वाली, चाहे आप बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की बात करें, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। जो उस टीम के इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो सभी इसी टीम में देखने को मिलेंगे आपको। और प्लेयर्स बहुत सारे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन प्लेयर्स की, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स की वजह से आपको हारना जीतना रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक करके देख लीजिएगा, ऐसा कि नहीं कि मतलब स्किप करके लास्ट में पहुंच जाओ, तो स्किप तो बिल्कुल ही मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट्स इन लोगों के। और इन्हीं को मतलब स्टेट्स ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक तो करते ही रहना। तो इनके जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है प्लेयर है उनका नाम है सुदेश विक्रमशेखरा, और ये ओपन करते हैं, और ये भी मतलब नेशनल टीम से खेलते हैं। 2 मैचों में 54 रन लगाए थे पिछले सीज़न, और 2 विकेट भी लेते, एक मैच में 11 रन और एक मैच में 41 रन लगाए थे। और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ओपन करते हैं, ओपन तो करते ही हैं। और उसके बाद स्टेट्स ओवरऑल भी मैंने लिखे हुए हैं, 63 मैचों में 2408 रन है, और 169 इनका हाईएस्ट है, और 60 के एवरेज। आप सोच लीजिए 60 के एवरेज, मतलब 63 मैच खेलने के बाद भी 60 के एवरेज, हर मैच में 60 रन प्रति मैच के हिसाब से इनका एवरेज है, तो बहुत ही तगड़े बैट्समैन हैं। और मैंने इनके रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल के भी देखे हैं, वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। और T10 के जो हैं और ओवरऑल के देखे हैं, बहुत ही तगड़े बैट्समैन हैं। तो इनको कैप्टन आपको बनाना है, इनको छोड़कर आप किसी को कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। और बॉलिंग की बात करें 231 ओवर में 69, मतलब 69 विकेट है, 5 रन देके 5 विकेट लिया, इन्हें बेस्ट है। और इकनॉमी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3.7 का इकनॉमी है, तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही कम रन भी देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऑलराउंडर है, ऐसा कि नहीं कि पार्ट टाइम बॉलर है, फुल टाइम बॉलर है, फुल टाइम ओपनर, और विस्फोटक है। स्ट्राइक रेट इनका बहुत तगड़ा रहता है, तो इनको आपकी टीम में लेना है, कैप्टनसी आपको आराम से इनको दे देना है। उसके बाद हिलाल अहमद जो इस टीम के विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी हो सकते हैं इस टीम के, और 4 मैच में 42 रन लगाए थे पिछले सीज़न। ये भी इंटरनेशनल टीम के विकेट कीपर, जो नेशनल टीम है उसके विकेट कीपर हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें 4 मैचों में 42 रन का पिछले सीज़न का था, और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 128 मैचों में 2610 रन है, 130 इनका हाईएस्ट है, 23 का एवरेज है, और 47 विकेट भी लिए हैं 162 ओवरों में। हालांकि यहाँ पर T10 में आपको ओवर कराते नहीं दिखेंगे, सिर्फ विकेट कीपिंग कराते दिखेंगे। तो आप बैटिंग के स्टेट्स मगर काफ़ी तगड़े हैं, और प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं, आप इनको भी टीम में ले सकते हो। और प्लेइंग 11 आने के बाद मैं बताऊंगा कैप्टनसी, वो इस कैप्टनसी इनको दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, स्टेट के हिसाब से तो आप दे सकते हो। तो 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद आएंगे सरन और सुंदरवरन, तो आप नाम पढ़ लीजिएगा, सबके नाम बहुत ही कठिन है इस टीम में। सुंदरवरन तो 4 मैचों में 17 रन लगाए थे और 1 विकेट लिया था। तो हालांकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, पर पिछले साल खेले थे ये भी T10, तो हो सकता है इस बार भी खेलें।
तो मेरे हिसाब से मतलब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और ओवरऑल की परफॉर्मेंस देखें उस हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि टी10 पे ज़रूरी नहीं कि हम टी10 का ही देख के सब मान लें, क्योंकि ओवरऑल भी तो कुछ मायने रखता है। 30 मैचों में 640 रन हैं, 102 हाईएस्ट है। इससे आप पता लगा सकते हैं वो 17 रन जो 4 मैच में हैं वो फ्लॉप हो सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं, पर 102 हाईएस्ट से आप लगा सकते हैं पता कि मतलब बैट्समैन अच्छे हैं। और 23 का एवरेज भी है, कोई ख़राब नहीं है। और 12 विकेट भी लिए हैं 44 ओवरों में। ये जो लिखे हुए हैं ये ओवर्स हैं, मैचेस नहीं हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, मतलब 4 ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं, तो इनको भी आप टीम में पिक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रोहित देशमोहिनी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये पिछले दूसरी साल से ये जो इसमें जो प्लेयर्स हैं ये पिछली 3 टीमों से मैंने मिलाकर बनाई हुई है, तो प्लेइंग 11 थोड़े इधर उधर हो सकता है ऊपर नीचे, मगर प्लेयर्स ज़्यादातर चांसेस है इन्हीं को खेलने का। तो जो दूसरी टीम थी उससे ये ओपन करते थे, नाम है रोहित देशमोहिनी, और ओपन करते थे और 53 रन बनाए थे 4 मैचों में। तो 4 मैचों में 53 रन काफ़ी अच्छे हैं, और 8 विकेट भी लिए थे, तो मतलब 4 मैचों में 8 विकेट। और मेरे हिसाब से यही इन्होंने ही सिर्फ 8 विकेट लिया है और 4 मैचों में उस टी10 सीरीज़ में, और किसी ने नहीं लिया था। तो एज अ बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बैट्समैन भी अगर ओपन कर सकते हैं, अगर बिलाल विकेट कीपर जो है वो नीचे आ जाए तो ये ओपन भी कर सकते हैं। तो और बैटिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, बॉलिंग बहुत ही अच्छे। एज अ बॉलर आप इनको लेकर चलिए तो स्टार बॉलर हैं समझ लो आप। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 158 मैचों में 1315 रन है और 68 हाईएस्ट है, 15 का एवरेज है। तो मतलब बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 360 ओवरों में 175 विकेट, मतलब 360 ओवरों में 175 विकेट। आप यहीं पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब हर 1 या 1.5 ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं, तो हर 2 ओवर में 1 या 2 विकेट ले लेते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रोहित देशमोहिनी। अगर ओपन कर लिया तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये जो प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप ध्यान रखिए। और वहाँ जो ड्रीम 11 पे जो सिलेक्शन होता है उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइए। वहाँ सब क्रेडिट के हिसाब से सिलेक्शन कर लेते हैं, अगर उसके चक्कर में आपकी भी टीम ख़राब चली जाती है। तो आप स्टैट्स के हिसाब से जाइए, एक एक प्लेयर को नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, और किसी तरह रोक के देख लीजिए और जाके टीम बना लीजिए। उसके बाद कुशल मंडन, और ये भी कुशल मंडन जो है ये भी इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं, और 3 मैचों में 72 रन और 1 विकेट। तो आप देखते थे 3 मैचों में 72 रन, तो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। और बॉलिंग भी हर मैच में की है, हालांकि विकेट एक ही मैच में मिला है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी बहुत हो जाते हैं। कुशल मंडन, रोहित देशमोहिनी, और ऊपर के 2 ऑप्शन सुभाष विक्रम और अहमद, तो ये इतने भी हो गए। और अभी और बता रहा हूँ, और इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 63 मैचों में 1079 रन है और 104 हाईएस्ट, 104 हाईएस्ट। इससे आप पता लगा सकते हैं। बैटिंग तो एबिलिटी टी10 में भी दिखा दी उन्होंने, काफ़ी अच्छी है। और 28 का एवरेज है, तो 28 का एवरेज तो बहुत अच्छा होता है। और 48 विकेट भी लिए हैं 164 ओवरों में। तो 2 या 3 ओवर में 1 ना 1 विकेट ले लेते हैं एवरेज देखा जाए तो। उसके बाद आते हैं आकाश पार्मर, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। 3 मैचों में 35 रन लगाए थे और 1 विकेट भी लिया था। तो ये भी सेम मंडन की तरह दोनों ही सेम टीम से खेलते थे, दोनों आसपास ही बैटिंग करने आते थे पिछले टी10 में। एंड देखा जाए तो सिमिलर से ऑप्शन उन्हीं की तरह है, हालांकि बैटिंग थोड़ी उतनी तगड़ी नहीं है जितनी कुशल मंडन के। तो इनको भी आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हो। और 36 मैचों में 470 रन है, 42 हाईएस्ट है, 23 का एवरेज है, 31 विकेट लिए हैं 74 ओवरों में। तो मतलब हर या 2-3 ओवर में ये भी 1 ना 1 विकेट निकाल लेते हैं। उसके बाद तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आकाश परमार को आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रकाश सदाशिवम, 4 मैचों में 19 रन लगाए थे और 3 विकेट लिया था। और देखा जाए तो एज अ बॉलर पूरे मैच खेले थे, थोड़ा नीचे आते थे तो रन बनाने के चांसेस थोड़ा कम रहते थे, पर विकेट निकाल के दे रहे थे। और 148 मैचों में 2291 रन है, 101 हाईएस्ट है और 20 का एवरेज है। तो हाईएस्ट अच्छा है, मगर थोड़ा नीचे पिछले साल आ रहे थे। हो सकता है इस बार ऊपर आए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है उस नंबर पर आए तो काफ़ी ज़्यादा रन्स बना के दे सकते हैं। और विकेट्स तो निकाल ही रहे हैं अच्छे खासे। और 382 ओवरों में 129 विकेट हैं और 6 रन देके 8 विकेट इनका बेस्ट है। 6 रन देके 8 विकेट, तो ये बहुत ही अच्छा है।
और इकनॉमी की बात करें 4.53 की इकनॉमी है। तो काफ़ी अच्छे एज अ बॉलर भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हर 2 या 3 ओवर में एक विकेट निकाल लेते हैं, हर 2 ओवर में एक विकेट निकाल लेते हैं। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण सेल्वन, एल सेल्वन, जिनको आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले साल इन्होंने ओपन किया था, हो सकता है इस बार भी ओपन कर लें या फिर नीचे आएंगे। और विकेट आपको ड्रीम 11 में तो ये बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो 4 मैचों में 51 रन थे, ओपन करते रहते तो 51 रन तो लगाने ही थे, और 3 विकेट। तो फुल टाइम बॉलर हैं। अब बॉलिंग की बात करें तो ये फुल टाइम बॉलर हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, अगर प्लेइंग 11 में होंगे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ओपन उन पर भी। और उसके अलावा बात करें तो ये एज अ बॉलर ही खेले, मगर T10 में इनको ओपन कराया गया। और अपनी जो टीम से खेले थे डोमेस्टिक, उसमें एज अ बॉलर खेले थे। 94 ओवरों में 26 विकेट हैं, मतलब कि 3 ओवर में एक विकेट निकाल लेते हैं। और 33 रन देके 3 बेस्ट है, 6.73 की इकनॉमी है। तो मगर T10 में एज अ ऑलराउंडर खेले थे, फिर से ओपन करने को मिला तो फिर से रन्स लगा सकते हैं। और 4 मैचों में 51 रन कम नहीं होते T10 के हिसाब से। उसके बाद आता है स्मिथ पटेल 4 मैचों में 14 रन लगाए थे, 2 विकेट लिए थे। बहुत नीचे आते थे तो इसीलिए रन्स तो लगा नहीं पाते हैं, हालांकि विकेट लेकर दे सकते हैं। और 2 ही विकेट हालांकि निकाल पाए थे, पर अच्छे बॉलर हैं, आप इनको ले सकते हो अपनी टीम में। और 84 मैचों में 722 रन है, 75 हाईएस्ट है, और 14 का एवरेज है। तो नीचे आते हैं तो रन्स से इतनी उम्मीद आप मत करिएगा, हालांकि विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। और 53 विकेट निकाले हैं 188 ओवरों में, तो मतलब हर 3 या 4 ओवर में एक विकेट निकाल देते हैं। उसके बाद अली हसन सेटर, ये बहुत ही अच्छे बॉलर हैं इस टीम के। 4 मैचों में 3 विकेट भी लिए थे, और 67 मैचों में 367 रन है, 68 विकेट भी लिए हैं 259 ओवरों में। तो इनका भी एवरेज इतना अच्छा एवरेज नहीं है, मतलब हर 5 ओवरों में एक विकेट निकाले थे। पर पिछले सीज़न जब खेल रहे थे T10 में तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि ये ओवर्स निकाल सकते हैं विकेट्स। और 4.70 की इकनॉमी है, तो इकनॉमी भी अच्छी है। उसके बाद जो इनके 11th प्लेयर है वो है समीरा मुडुरंगा। 4 मैच में 2 ही विकेट पाए थे, और आप इनको अगर पिक करना चाहे तो पिक कर सकते हो। मुझे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, मगर क्रेडिट इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप पिक करना हो तो पिक कर सकते हो। और 163 ओवरों में 56 विकेट, तो इस हिसाब से आप 2 या 3 ओवरों में एक ना एक विकेट निकाल देते हैं। और इकनॉमी देखें तो 5.05 की है, और 25 रन के 4 बेस्ट हैं। एंड अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे इनसे भी कुछ जो खेल हैं उनसे भी अच्छे ऑप्शन आपको बेंच पे देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है ये भी खेलें, क्योंकि ये कंफर्म तो प्लेइंग 11 है नहीं, तो आप सबके बारे में ज़रूर जान लीजिए। और कोई भी अगर जैसे कि रह गया तो स्टैट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं क्रिक अड्डा ऑफिशियल। और यहाँ पर जो है काशी वी बालाकृष्णा, ये भी T10 मैच खेल चुके हैं और 4 मैचों में 50 रन लगाए हैं, तो अच्छे बैट्समैन हैं। और ओवरऑल आप इधर देखें तो 36 मैचों में 485 रन है और 74 हाईएस्ट है। तो ये भी नंबर 2-3 पर आते थे, दूसरी टीम से आते थे पिछले सीज़न। तो अगर इनको खिलाया जाएगा तो ऊपर ही ये बैटिंग करते मिलेंगे और रन्स लगा सकते हैं, तो अच्छे बैट्समैन हैं। और उसके बाद 7 विकेट भी लिया है। एज अ बॉलर खेलते नहीं, या इनको बॉलिंग मिलेगी नहीं, तो एज अ बैट्समैन इनको समझिएगा। उसके बाद नवीन पदम राजू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हो सकता है इनको टीम में जगह मिल जाए। नवीन पदम राजू 4 मैचों में 40 रन लगाए थे और 3 विकेट, और ये ऊपर टॉप 4 में आ रहे थे बैटिंग में, एंड बॉलिंग तो पूरे ओवर कर रहे थे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 26 मैचों में 261 रन है और 56 हाईएस्ट है, और 15 विकेट है 58 ओवरों में। तो हर 3 या 4 ओवर में एक विकेट ले लेते हैं, और पिछले सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था, तो हो सकता है इनको ऊपर प्रमोट किया जाए। उसके बाद पीयूष सिंह बघेल, जो आपको बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से ड्रीम 11 में। पर ये पिछले सीज़न खेले थे, ओपनिंग कर रहे थे और एज अ विकेट कीपर खेल रहे थे। 4 मैचों में 39 रन लगाए थे, तो ओपनिंग अगर करेंगे तो रन्स लगा सकते हैं। 31 मैचों में 600 रन है, 76 हाईएस्ट है, और 10 विकेट लिया है 34 ओवरों में। तो ये एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, बॉलर नहीं खेल सकते। उसके बाद जिन्नू पानी पिचाई, 4 मैचों में 13 रन, ये भी ओपन कर रहे थे एक टीम से। और ये सब जो प्लेयर्स हैं ये 3-4 टीम से मिलकर मैंने बनाई हुई है, जो पिछले सीज़न हुई है 4 उसमें से।
तो एक सीज़न में ये ओपन कर रहे थे, मगर बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, किसी में 4, 5, 3, 2 ऐसे आउट हो रहे थे। 4 मैचों में 13 रन ही बना पाए थे, तो इनको तो नहीं लगता खिलाएगी टीम। और 39 मैचों में 487 रन है, 40 हाईएस्ट है, 10 विकेट हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद सुदिता उडागाला 4 मैचों में 1 रन, क्योंकि इनको खेलने को नहीं मिला, बहुत ही नीचे इनको भेजा जाता था, और जैसे कि 7वें 8वें नंबर पर, और एज आ बॉलर भी नहीं इनको पिक किया जाता था। हालांकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। स्टैट्स वाइज 172 मैचों में 2087 रन है, और 101 इनका हाईएस्ट है, और 456 ओवर में 143 विकेट है। तो मतलब देखा जाए स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, मगर टीम इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि बहुत ही नीचे 7, 8, 9 पे भेज रही थी, और सिर्फ एक मैच में इनको खेलने को मिला है, सिर्फ एक मैच में, और उसमें भी 1 रन पे नाबाद रहे थे, और बॉलिंग किसी में दी नहीं गई। तो स्टैट्स वाइज अच्छे हैं, पर टीम अगर चांस नहीं देगी तो कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं होता है। फिर सुधीर ग्लैडसन, इनको भी खेलने को मिला 4 मैचों में, सिर्फ 2 मैच में खिलाया गया। 2 मैच में बैटिंग मिली, जिसमें से 3 और 2 5 रन बना पाए। और स्टैट्स वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ऐसा बैट्समैन ही है, बॉलर नहीं है। 154 मैचों में 2740 रन, 86 हाईएस्ट है, 22 का एवरेज है। और बॉलिंग में थोड़े बहुत विकेट हैं, पर वो एज आ बॉलर नहीं खेलते, सिर्फ बैट्समैन है। और कार्तिक गोपाल कृष्णन उसके बाद आते हैं। 4 मैचों में 20 रन इन्होंने लगाया था। ये आपको 5, 6 नंबर या 7 नंबर पर खेलते हुए दिख रहे थे पिछले इस सीज़न। और 51 मैचों में 569 रन है, और 51 हाईएस्ट है, 12 विकेट है 60 ओवरों में। तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर लेना चाहे तो ले सकते हो। अगर टीम में खेलेंगे तो एज अ बैट्समैन खेलेंगे, बॉलर नहीं। उसके बाद जीत शाह, ये भी खेल रहे थे। 1 मैच इनको खिलाया गया था, पहला मैच, और उसमें बैटिंग नहीं मिली थी। मतलब 7वें 8वें क्या 9वें 10वें पर भी इनको रखा गया था। मतलब इनसे पहले बॉलर्स को दिया गया था, पर इनको बैटिंग नहीं दी गई थी। और 6 मैचों में 29 रन लगाए हैं, और 17 हाईएस्ट है, तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद कयूर मेहता, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने अभी T10 नहीं खेला एक भी, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 57 मैचों में 744 रन है, 76 हाईएस्ट है, और 62 विकेट है 181 ओवर में। तो हर 3 विकेट में 3 ओवर में एक ना एक विकेट निकाल लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पवन कुमार संकरा, अभी इन्होंने T10 नहीं खेला, और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये बॉलर हैं, और 128 ओवर में 65 विकेट हैं। तो मतलब हर 2 ओवर में एक ना एक विकेट ले लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 33 मैचों में 5 विकेट, 33 रन देके 5 विकेट इनका बेस्ट है, और 5.80 की इकनॉमी है। तो अच्छे प्लेयर हैं पवन कुमार संकरा, अगर टीम में हो तो आप इनको ले सकते हो। उसके बाद ईश्वर मूर्ति गोपाल कृष्णन, और ये भी अभी खेले नहीं एक भी, और T10 और बॉलर है। 29 ओवरों में 14 विकेट, तो देखा जाए तो हर 2 ओवर में ये भी एक विकेट ले लेते हैं। 21 रन देके 5 इनका हाईएस्ट है, मतलब बेस्ट है, और 5.90 की इकनॉमी है। उसके बाद जो इनके 2 लास्ट प्लेयर हैं, उनका नाम है नवीन डी गुनासेकरन, और ये इन्होंने भी अभी T10 नहीं खेला है। 9 मैचों में 49 रन है, 4 विकेट है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। उसके बाद एंथोनी थॉम्पसन, इनके हमको स्टैट्स मिले नहीं, यही इकलौते प्लेयर हैं जिनके स्टैट्स हमको मिले नहीं। और बाकी के फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो आप चलते हैं ड्रीम 11 टीम बना लेते हैं। और ड्रीम 11 पे चलने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपके सामने यूज़र नेम हमारा दिया गया है क्रिक अड्डा ऑफिशियल। आप जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तुरंत ही हमारा चैनल आ जाएगा। आपको बस सर्च कर लेना है, ऊपर जो हमारा चैनल आ रहा है 2800 कुछ सब्सक्राइबर है, उस पर आपको क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं ड्रीम 11 पर। तो वीडियो थोड़ा हालांकि लंबा हो गया, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि बड़ी लीग्स हैं, और इसमें आप ज़्यादा अगर ग्रैंड लीग्स लगा देंगे तो आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने सोचा मेहनत ज़्यादा की है, तो प्लीज़ आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दें। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जो नज़र आएंगे उसमें से आपको एक ही खेलता नज़र आएगा, वो भी H अहमद, तो आपको इनको सिंपली पिक कर देना है। उसके बाद सेन गुप्ता को आपको लेना है, उस टीम से 1 ही 2 अच्छे प्लेयर हैं, सेन गुप्ता को लेना है। फिर के मेंडल को आपको लेना है। उसके बाद ए पार्मर को मैंने लिया है, तो ए पार्मर अच्छे प्लेयर हैं, इनको ले सकते हो। उसके बाद जो एक और ऑप्शन बचता है, तो उसमें आपके पास उस टीम से दूसरी टीम से ऑप्शंस जो है वो थोड़े बहुत ये हैं, जैसे कि गणेशाम बलोडिया, वेंकट स्वामी और जे महमूद, ये सभी ऊपर आते हैं। आपको आपको ऊपर नंबर 2 से 5 के बीच में यही चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आप इन चारों में से सिर्फ एक आपको लेना है। तो मेरे हिसाब से घनश्याम को मैं लिए लेता हूँ, आप बलोडिया या फिर वेंकट स्वामी को भी ले सकते हो, और महमूद को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो।
और यहाँ पर आपको पार्मर से लेना है, पार्मर और मेंडन, पीसीसी से पार्मर और मेंडन को तो आपको लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर विया को लेना है और वेंकट जो एस विक्रमसेना जो है शेखरा है, विक्रम शेखरा सबसे इम्पोर्टेंट यही खिलाड़ी हैं कैप्टेंसी वाले। और उसके बाद अगर आप लेना चाहें यहाँ पर तो जगन्नीश्वरन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एस पटेल को थोड़ा ले सकते हो, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा नीचे आते हैं पर बॉलिंग से विकेट लेकर दे सकते हैं, तो उनको आप ले सकते हो। और उसके बाद अगर ग्लैडसन खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट ये भी इतने नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर यही दो अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि अच्छे ऑप्शन ज़्यादातर आपको यहाँ दिए हुए हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर नीरज त्यागी को आपको लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉलर है अगर देखा जाए पीआरएस के। और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर एस मुगरंधा को ले सकते हो, अच्छे बॉलर हैं, कोई ख़राब बॉलर नहीं है, आप इनको ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आर देश मोइनी को मैंने लिया हुआ है और ए हसन सीटर को लिया है। तो ये आर देश मोइनी को तो आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल ही, और ए हसन सीटर को मैंने लिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो तो ए हसन सीटर की जगह पर एल सेल्वान को ले सकते हो, तो ये भी ओपन कर रहे थे पिछले साल। तो अगर आप चाहते हो तो सीटर को छोड़कर यहाँ पर मुगरंदा को ले सकते हो। तो यही कुछ ऑप्शंस हैं, जब प्लेइंग 11 के बाद पता चल जाएगा। और मुगरंदा को छोड़कर यहाँ पर सीटर को ले सकते हो, दोनों ही अच्छे बॉलर हैं स्टैट्स वाइज। आप किसी जो सिलेक्शन है 84% इनका है और 13% इनका है, तो आप सिलेक्शन पर बिल्कुल भी मत जाओ। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। इन्होंने 4 मैचों में 3 विकेट लिए थे और इन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट लिए थे। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरे हिसाब से सीटर मुझे अच्छे ऑप्शन लगे मधुरंगा से, और बॉलिंग भी मैंने इनकी देखी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आपको अगर दूसरी टीम से लेना चाहते हो तो जे इकबाल थोड़े अच्छे ऑप्शन है। अगर पीआरएस के प्लेयर लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप पीआरएस के साथ ना जाइए, वो काफ़ी कमज़ोर टीम है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और यहाँ पर पीआरएस का इकम्बरम और एसवानी 2 प्लेयर हैं, तो मेरे को लगता है इनके साथ जाना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर पदम राजू खेलते हैं तो आप इनको मत छोड़िएगा। ये जो पदम राजू है, इन पदम राजू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर खेलते हैं तो आपकी टीम में होने चाहिए। और उसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं नहीं, जो भी होंगे आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। तो आप कैप्टेंसी वॉइस कैप्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर सबसे बढ़िया कैप्टेंसी के ऑप्शन मैंने बताया था, एस विक्रम को ही देना है। और कैप्टेंसी के पहले ऑप्शन ये हो गए। उसके बाद आप एच अहमद को दे सकते हो वॉइस कैप्टेंसी, के मंडन को दे सकते हो वॉइस कैप्टेंसी, सेन गुप्ता को दे सकते हो वॉइस कैप्टेंसी, और एन त्यागी को दे सकते हो। और यहाँ पर मैंने देश मोइनी को दिया है। अगर पिछले साल की तरह ये फिर से ओपनिंग कर गए और बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, 4 मैचों में 8 विकेट, तो ये ले सकते हैं। और सामने की टीम भी बहुत ही कमज़ोर है, तो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। अगर सामने वाली टीम पहले खेलती है तो ये टीम 100% वर्क कर जाएगी, जैसा कि प्रभु आप देख सकते हो। और अगर टॉस के हिसाब से हम अपना कैप्टन वॉइस कैप्टन बदल देंगे, अगर पहले खेलेगी ये जो काली वाली है, ये काले वाले प्लेयर्स हैं, ये अगर पहले खेलेगी तो हम वॉइस कैप्टन बदल देंगे। अगर जो वाइट वाली है ये पहले खेलेगी तो हम वॉइस कैप्टन यही रखेंगे, क्योंकि बॉलर्स ही रखना है मुझे उस टीम से, क्योंकि कमज़ोर टीम है, जल्दी विकेट गिर जाएंगे तो बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो यही अभी मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही मिलेगी टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आशा करते हैं 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।